वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ ये बेल नोटिफ़िकेशन आइकन बना होगा उसके ऊपर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें कि जब भी मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफ़िकेशंस आपको मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो लेक्चर मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो बेसिकली फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 के अंदर क्वेश्चन है, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर मॉडल क्या होते हैं। ठीक है, पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी क्लाइंट सर्वर के अंदर कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है, लेकिन हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल कैसे काम करता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके साथ साथ क्या नुकसानात हैं। फिर उसके बाद हम एक पीयर टू पीयर मॉडल के बारे में मुख्तसर सा पढ़ेंगे कि पीयर टू पीयर मॉडल किस तरह काम करता है और उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है, और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जल्दी से आपने सब्सक्राइब कर लेना है। जी हाँ, आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जी क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम के मुताबिक आपको मैं समझाता हूँ कि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल काम कैसे करता है। देखिए, नाम के अंदर कह रहे हैं जी क्लाइंट सर्वर, मतलब इसमें क्लाइंट्स भी होंगे और इसके अंदर सर्वर कंप्यूटर्स भी होंगे जो कि बेसिकली मुख्तलिफ सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं क्लाइंट्स को। अब मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि मिसाल यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ठीक है, कोई भी आप कह सकते डेस्कटॉप हो गया या लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन है और एक ग्राफिक टैबलेट है। ठीक है, ये 3 डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं ये क्लाउड से मैंने बनाए हुए हैं। क्लाउड इंटरनेट को ज़ाहिर कर रहे हैं, मतलब ये सारे, ये कनेक्शन हो गया, इसी तरह ये कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन हो गया, ये सब जो हैं ये सारी डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया, ये सब आप कह लें किसी तरह इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। और इंटरनेट खुद जो है वो किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, एक सर्वर है, अब इस सर्वर के अंदर हो सकता है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स पड़े हों, ठीक है, कोई फाइल पड़ी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हुई भी हो सकती है, वेब सर्वर भी हो सकता है। अब इस क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर हम बात करेंगे इसकी वर्किंग, ये काम कैसे करता है। एक मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। अगर इसने कंप्यूटर ने अगर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, लाइक वो किसी वेबसाइट को सर्च करना चाहता है, कोई सोशल मीडिया की वेबसाइट है, तो वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा, वो रिक्वेस्ट इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगा तब ही जाएगी और उस इंटरनेट पे जाते हुए वो उस सर्वर की तरफ चली जाएगी जहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। सर्वर देखेगा मेरे पास वो वेबसाइट मौजूद है तो रिस्पॉन्ड कर देगा, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे आ गई। ठीक है जी, अब ये रिक्वेस्ट फिर यहाँ पे सर्वर देखेगा, देखने के बाद सर्वर जो है यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर देगा। ठीक है, और ये फिर रिप्लाई में जाके यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर देगा, सर्वर क्लाइंट को वो डाटा इंटरनेट के थ्रू दे देगा। मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर पे, सर्वर फिर उसके मुताबिक रिक्वेस्ट भेजता है क्लाइंट को। अब मोस्ट ऑफ द जो डाटा होता है ना वो सेंट्रलाइज्ड एक सर्वर पे पड़ा होता है। यहाँ पे ये याद रखें, क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर सारे का सारा डाटा सर्वर पे पड़ा होता है और क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर सिर्फ क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक सेंट्रलाइज सर्वर पर रख दी जाती है। फिर इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट क्लाइंट्स जो हैं मुख्तलिफ जगह से, ग्राफिक टैबलेट यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन, वो कंप्यूटर, वो इंटरनेट को यूज़ करते हुए उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं उसके अंदर मौजूद। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है जी, एक छोटा सा डेडिकेटेड सर्वर क्या होते हैं। कुछ सर्वर्स होते हैं जिन्हें हम डेडिकेटेड सर्वर्स कहते हैं। ऐसे सर्वर जो सिर्फ एक ही टास्क को, एक ही काम को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। लाइक हम सिर्फ किसी एक सर्वर के ऊपर हमने फाइल्स को स्टोर ही कराना है तो हम ऐसे सर्वर्स को कहेंगे ये डेडिकेटेड सर्वर है कि सिर्फ इसके ऊपर हम फाइल्स को राइट करा सकते हैं या फाइल्स को रीड कर सकते हैं, उसके अलावा हम कोई उस सर्वर के ऊपर और कोई काम नहीं करते। जिस तरह रावलपिंडी बोर्ड के वेबसाइट के ऊपर जब रिजल्ट आता है तो रावलपिंडी बोर्ड की वेबसाइट पर जब रिजल्ट आता है तो सिर्फ हम रिजल्ट देख सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। वो सर्वर सिर्फ स्पेसिफिक रिजल्ट वाले दिन आपको रिजल्ट दिखा दिया जाता है उसके ऊपर, तो वो एक डेडिकेटेड सर्वर है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज एक तो इसका आप कहिए कि सारा जो डाटा है वो आपका अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स पर नहीं होता, सारे का सारा सेंट्रलाइज पड़ा होता है, एक सर्वर के ऊपर होता है, मतलब क्लाइंट पर इतना लोड नहीं होता।
लेकिन इसके साथ एक सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि अगर फर्ज करें मल्टीपल रिक्वेस्ट आप करते हैं, मतलब ये कंप्यूटर भी, मोबाइल फ़ोन भी, ग्राफिक टैबलेट एट अ टाइम मल्टीपल रिक्वेस्ट सर्वर को करेंगे, तो सर्वर जो होगा वहाँ उसके ऊपर बोझ पड़ेगा, सर्वर पे लोड पड़ेगा, तो उसकी स्पीड स्लो हो सकती है, हो सकता है कभी आपको डाटा रिस्पॉन्ड मिले, कभी ना मिले, लेट मिले, ड्यू टू दी मल्टीपल रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट्स। ठीक है जी। तो ये एक इशू इसमें है क्लाइंट सर्वर के अंदर, कि जब सर्वर को एक वक्त में मल्टीपल रिक्वेस्ट आती हैं तो सर्वर स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, बैठ भी जाता है सर्वर। ठीक है, तो ये एक और सबसे बड़ा नुकसान, सर्वर जो होते हैं ये बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जाहिर सी बात है, कॉस्टली होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रहे होते हैं, हार्डवेयर, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब हम बात करते हैं पीयर टू पीयर मॉडल की। पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर देखें C1, C2, C3, C1 क्लाइंट 1, ठीक है, C2, C3 3 कंप्यूटर्स हैं। ये कंप्यूटर्स जो होते हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब ये C1 जो है C2 के साथ जुड़ा है, C2 C3 के साथ जुड़ा है, C3 C1 के साथ, इस तरह आपस में कनेक्टेड है किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू, वायर के थ्रू या वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू ये कनेक्टेड है। अब यहाँ पर कंप्यूटर 1 हो गया, कंप्यूटर 2 हो, कंप्यूटर 3, ये सारे क्लाइंट्स भी हैं और ये एट अ टाइम ये सर्वर्स भी हैं। जी हाँ, अब आप कहेंगे यहाँ पे तो सर्वर है ही नहीं। ये जो कंप्यूटर 1 है ये एट अ टाइम क्लाइंट भी काम कर रहा है और ये सर्वर भी काम कर रहा है। C फॉर क्लाइंट, S फॉर सर्वर। कैसे कि अगर मिसाल के तौर पे इसने C2 को डाटा भेजा, ठीक है, कि मुझे कोई डाटा चाहिए, तो अब C1 जब रिक्वेस्ट करेगा तो C1 यहाँ पे क्लाइंट के तौर पे काम कर रहा है और जबकि C2 यहाँ पे सर्वर हो जाएगा, क्योंकि सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है। इस तरह जब C2 जो है खुद C1 से जब रिक्वेस्ट करेगा तो C2 एट अ टाइम क्लाइंट भी काम कर रहा है और C1 एज ए सर्वर। तो आप ये कह सकते हैं पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर कि जितने कंप्यूटर्स होते हैं वो एट अ टाइम सर्वर भी होते हैं और एट अ टाइम क्लाइंट्स भी होते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जी आप यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा आप डाटा एक दूसरे के साथ असेस कर सकते हैं, कोई आपको रुकावट नहीं होगी। लेकिन आपको इस क्लाइंट के ऊपर इसने अपने सॉफ्टवेयर, अपने फाइल रखी होंगी, इसने अपने सिस्टम के अंदर वो सारी फाइल्स रखी होंगी, इसके अंदर अपनी होंगी। मतलब सर्वर वाले क्लाइंट सर्वर में तो सारा डाटा सर्वर पे पड़ा होता था ना, एक जगह पे लोड नहीं होता क्लाइंट्स पे। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट्स के अपने सिस्टम्स के अंदर वो फाइल्स, वो सारा डाटा, वो सॉफ्टवेयर मौजूद होगा, हर दूसरे कंप्यूटर के अंदर अलहदा होगा, पहले के अंदर अलहदा होगा। मतलब हर एक की अपनी अपनी स्टोरेज होना ज़रूरी है, स्टोरेज कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा लगेगी, ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा, अगर पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर बात देखें तो यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है। यहाँ पे आपने क्लाइंट सर्वर के अंदर जो होता है, सर्वर के ऊपर डाटा होता है, तो सर्वर के ऊपर डाटा जो है ज़्यादातर क्लाइंट्स उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, सिक्योरिटी परमिशंस वहाँ पे ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी रिस्क कम होता है। यहाँ पर क्लाइंट कंप्यूटर्स जो होते हैं, क्योंकि ये किसी भी कंप्यूटर को असेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एट अ टाइम क्लाइंट भी हैं और सर्वर भी हैं, तो ये किसी भी कंप्यूटर का डाटा असेस करके उसका हैक कर सकते हैं या नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो सिक्योरिटी वाइज बहुत ज़्यादा रिस्क है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं समझाता जाऊँ कि ये आखिरी बात, पीयर टू पीयर मॉडल के सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर सर्वर कंप्यूटर आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इतना फ़ायदा होता है। लेकिन बाकी आपको वायरिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसका डिसएडवांटेज है। एक चीज़ बताता जाऊँ कि आपको जी, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर, क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है जहाँ पर आपने 10 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कराना है, वहाँ पर मतलब आपने एक सर्वर आपने यूज़ करना है, मतलब आप एक हब या स्विच डिवाइस यूज़ करते हैं और उसको मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, सर्विसेज देना चाहते हैं एक ख़ास एरिया के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, तो फिर आप क्लाइंट सर्वर मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। पीयर टू पीयर मॉडल वहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा बेनिफिट देता है जहाँ पे आपके 10 या 10 से कम कंप्यूटर्स को आपने आपस में कनेक्ट करना हो, तो वहाँ पर पीयर टू पीयर मॉडल आपको बेनिफिट देता है। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में बताया। दोबारा बता दूं, ये चैप्टर 2 का टॉपिक था। ICS मतलब आप कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है वो पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का जो लेक्चर है फर्स्ट ईयर का, चैप्टर 2 का टॉपिक है जी क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल क्या होते हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताया, प्लस मैंने आपको डेडिकेटेड सर्वर का भी बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो लेक्चर समझ आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके
तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है बहुत ही जल्द। मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।